गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आ जाओ बच्चों, सब लोग आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज शुरू करते हैं। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों अगर आपने इंट्रोडक्शन कल वाला नहीं देखा है तो कल वाला इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर से जरूर देखें। वहां पे हमने जीरोस फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से लगभग 1 घंटे का लेक्चर वहां बनाया था, आपको बताया था वहां पे। तो आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट कह रहा है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू सेकेंड पार्ट में -1 और थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2 पर। तो इस तरीके के हम क्वेश्चन इंट्रोडक्शन बच्चों कराए थे आपको हम। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिनोमियल आपको ये दिया गया है और उसकी वैल्यू हमें x इक्वल टू 0 पर, -1 पर और 2 पर निकालनी है। तो कमाल बच्चों फास्ट, पहले आप कोशिश करें करने की। आ जाओ बच्चों शुरू हो जाओ। तो लेट px इक्वल टू, हमने इसको पॉलिनोमियल को px मान लिया, तो px इक्वल टू क्या है 5px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें क्या निकालना फर्स्ट पार्ट में बच्चों, फर्स्ट पार्ट करेंगे एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालेंगे। तो एट 0 पर क्या होगा, p ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 0 है ना, 5 इंटू एक्स की वैल्यू बच्चों 0 रख दिया हमने, माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे प्लस 3। तो एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, 5 इंटू 0 क्या बच्चों 0, माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। सोल्व करने से क्या बच्चों 3 आ गया। ठीक है आंसर। बस इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आ जाओ बच्चों शुरू हो जाओ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है ना। x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है बच्चों 0, तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दो, तो आंसर क्या आ गया 3 आ गया इसका। चलो आगे बच्चों बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, एट x इक्वल टू -1 पे, x इक्वल टू -1 पर बात करेंगे। तो p ऑफ -1 क्या होगा, x के प्लेस में इस पॉलिनोमियल की जगह पे -1 पुट कर दो बच्चों, तो क्या होगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 बच्चों। सॉल्व करेंगे बच्चों, 5 इंटू -1 क्या होगा -5, ये होगा -4 इंटू बच्चों 1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 3। ठीक है ना, -1 का स्क्वायर प्लस 1 कैसे, क्योंकि -1 इंटू -1 दो बार मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस से माइनस कर दिया, 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, प्लस का 1 ही आएगा इस तरीके से। तो -4 बन जा क्या होगा 4 होगा ये माइनस का, तो 5 और 4 माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 3। सॉल्व करने पे आएगा माइनस का 6। ठीक है ना बच्चों, माइनस का 6 आ गया आंसर। तो एट x इक्वल टू -1 वैल्यू क्या है -6 आई। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की बच्चों। थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चों एट x इक्वल टू क्या 2, तो एट x इक्वल टू 2 बात करेंगे बच्चों। तो x बराबर 2 पर वैल्यू निकालो बच्चों। p ऑफ 2 कितना होगा बच्चों, p ऑफ 2 होगा हमारा 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 कितना है बच्चों, तो आ जाएगा 5 टू 10 माइनस 4 टू 8, सॉरी 2 का स्क्वायर भी होगा ना, 2 टू 4, 4 टू 4 16 बच्चों होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 4 4 16, तो माइनस का 16 प्लस का 3। तो ऐड करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, माइनस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 प्लस 3 13, 13 में 16 गए, माइनस का 3 बच्चों, तो माइनस का 3 आंसर। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
इसको बच्चों नोट करेंगे आप लोग, पहले आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट हियर, प्लीज नोट डाउन एंड वी विल प्रोसीड टू द सेकेंड क्वेश्चन। चलो जल्दी से बच्चों नोट करेंगे आप लोग। तो आगे समझ में ना, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू आपने 0 पुट किया तो आंसर क्या है 3 आया इस पॉलिनोमियल x में। x की वैल्यू -1 पुट किया, आंसर -6 आया। x की वैल्यू 2 पुट किया, आंसर -3 आया। कैलकुलेशन बच्चों एक बार चेक कर लेना अपना, बताना उसके बाद जो भी होगा। चलो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जो नोट बच्चों नहीं कर पाएगा स्क्रीनशॉट लेगा या फिर वीडियो को दोबारा से देखेगा, दोबारा नोट्स बना अपनी, ठीक है ना। नोट्स बनाने के लिए दोबारा से देख सकता है वीडियो को। अगर हम जल्दी मिटा दे, रिमूव कर दे, तो आप दोबारा देखना, क्योंकि समय यहां पर लॉस होता है। आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड P0 P1। सेकंड कह रहा है फाइंड P0 P1 P of 2 for each of the following polynomial, for each of the following polynomial. First part is here, P of y is equal to y square minus y plus 1, y square minus y plus 1. This is first part of second question. We need to find P naught, P of 1, P of 2. It implies that the value of y is here 0, here y value of y is 1, here y value of y is 2. We need to put y equal to 0, 1, 2. The question says that put the value of y 0, 1 and 2. Let's see the question here. First we put y equal to 0. Then we get P of 0 is equal to 0 का स्क्वायर minus 0 plus 1. When we put value of y is 0, then we get 0 square minus 0 plus 1 equal to 1. When we put y equal to 1, when we put y equal to 1, so when y equal to 1, we get P of 1 equal to 1 का स्क्वायर minus 1 plus 1. We get here -1 plus 1 cancel here, 1 का स्क्वायर is always 1. Okay, again we find P of 2. When we put y equal to 2, when we put y equal to 2 here, then we get 2 square minus 2 plus 1. 2 square is 4, 4 plus 1 is 5, 5 minus 2 is 3. This is 3. So first part is our complete here. Now we proceed the second part of second question. Okay बच्चों, थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ बच्चों, देखो समझ लो, इसको आप नोट करेंगे। नाउ वी प्रोसीड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। कह रहा पीटी, पी ऑफ टी, पी ऑफ टी इज इक्वल टू, वी गेट हियर 2 plus t plus 2t square. This is also a polynomial of cubic polynomial. This is a cubic polynomial. This is a cubic polynomial because the highest power या highest degree of this polynomial is 3. So we also find here P of 0, P of 1, P of 2. First we find P of 0. It implies that we put t equal to 0. When we put t equal to 0, then we get 2 plus 0 plus 2 into 0 का स्क्वायर minus 0 का क्यूब. This is 0, this is also 0, this is also 0. We get here 2. So P of 0 equal to 2. When we put t equal to 1, when we put t equal to 1, we get 2 plus 1 plus
2 into 1 square minus 1 cube. Here 1 cube is also 1. So 1 and 1 here cancel out. Here 2 into 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस का, तो 2 plus 2 here 4. 2 plus 2 here 4. Then P of 1 is equal to 4 we get. Again we find P of 2. So P of 2 equal to, it implies that the value of t is here 2. When we put t equal to 2, we get 2 plus 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube. 2 square into 2, that is 8. 2 cube 8 plus 8 and minus 8 is cancelled here. 2 plus 2 is also 4. Then the value is P of 2 is 0, 2. P of 1 is 4. P of 2 is also 4. Second part is complete here. Now we proceed to third part of second question. Write down, please student, write down. Come here. We proceed to the third part of second question. In third part, the question asks P of x cube. P of x equal to x cube. Here we also find P of 0, P of 1, P of 2. It implies that the value of x is 0. Here the value of x is 1. Here the value of x is 2. We put. Then we get 0 cube is also 0. 1 cube is also 1. 2 cube is 8. This question is complete. Then next we proceed the fourth part of second question. सेकेंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हम लोग आएंगे बच्चों. तेजी से बच्चों आप लोग नोट करेंगे. जो बच्चा नोट नहीं कर पाएगा वो रिकॉर्डिंग वीडियो को बाद में देख लेगा. ठीक है ना बच्चों. तो इसका फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं. फोर्थ पार्ट हियर गिवन दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अगेन वी फाइंड पी नॉट यानी कि पी ऑफ 1, सॉरी पी ऑफ 0. तो पी ऑफ 0 इज 0 minus 1 and 0 plus 1. Here we get minus 1 and here we get plus 1. So minus 1 into plus 1, again minus 1 we get. When you multiply minus 1 into plus 1, we get minus 1. Again we find P of 1. When we put x equal to 1, then we get 1 minus 1. Here 1 x की वैल्यू पुट करेंगे, minus 1 x 1 plus 1 here. So here we get 1 minus 1 0. 0 into 2 is 0. When we put x equal to 2 here, then we get 2 minus 1 into 2 plus 1. Here 2 minus 1 is 1 and here 2 plus 1 is 3. 3 into 1 is 3. So now complete क्वेश्चन नंबर सेकंड. आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वेरीफाई विदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. कह रहा कि वेरीफाई करना है आपको कि x की वैल्यू आपको क्वेश्चन के पार्ट के सामने दिया गया है. कह रहा कि आपको वेरीफाई करना है ये रूट्स दिए गए हैं, जो जीरोस दिए गए हैं, इसके जीरोस है कि नहीं x की वैल्यू वेरीफाई करना है. तो जीरोस कब होंगे x की वैल्यू? जब किसी x की वैल्यू या फिर किसी जीरो को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा. तो हम कहेंगे x की वो वाली वैल्यू जिसको पुट करने पर उसका आंसर 0 आया है, वो वैल्यू क्या है? उस पॉलिनोमियल का x 0 यानी कि रूट है. इस तरीके से वेरीफाई करेंगे. आइए देखते हैं. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आते हैं. उम्मीद है हमको कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे और ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी. चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं. थर्ड कह रहा है वेरीफाई विदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. तो क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं आपको, हम फर्स्ट पार्ट से लिख रहे हैं. वेरीफाई करना है. कह रहा पी एक्स इक्वल टू
3x प्लस 1 और यहां पे x की वैल्यू दिया x इक्वल टू -1/3। अगर x की वैल्यू -1/3 यहां पुट करने पर इस पॉलिनोमियल x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज दिस इज नॉट a 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो पुट हियर, then we see p of -1/3 is equal to, when we put x equal to -1/3 we get 3 into -1/3 here plus 1, 3 and 3 is cancel here, so then -1 this is, and this is plus 1, -1 plus 1 is 0, so p of -1/3 is 0, then x equal to -1/3 is कह रहा है कि zeros are not, तो x equal to -1/3 से 0 of px, then so x equal to -1/3 से 0 of px। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने x equal to -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट किया और आपकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि x इक्वल टू -1/3 एक 0 है इस पॉलिनोमियल x का। यही तो हमने क्वेश्चन पूरे इंट्रोडक्शन में समझा था, ठीक है ना। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो अब भी समय है, आप देख लीजिए पहले। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, अदरवाइज कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आपका 2.2 का इसी चैनल पे डला हुआ है, इस प्लेलिस्ट में, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल के जाके आप क्लास 9th में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, वेयर x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 4/5। तो p ऑफ, अगर 4/5 यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू, तो यहां से आएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 एंड 5 कैंसिल हियर, वी गेट 4 माइनस पाई। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे आप देख सकते हैं कि p ऑफ 4/5 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 4/5 जो है इसका 0 नहीं है, सीधे अर्थ हुआ ये। तो लिखेंगे तो लिखेंगे आप p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, so x equal to 4/5 is not a 0 of px। तो पॉलिनोमियल x का जो है x इक्वल टू 4/5 एक 0 नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये p ऑफ 4/5 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए 0 नहीं है। इस तरीके से बच्चों आप लोग कुछ पार्ट यहां पे करेंगे, तो कुछ पार्ट यहां पे हम छोड़ दें, कर लोगे आप, कमेंट करो बच्चों, कर लोगे आप यहां पे। तो क्वेश्चन देखो, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 5 छोड़ दे रहे हैं, पार्ट 7 8 छोड़ दे रहे हैं, 6 वाला और 7 वाला पार्ट हम करा दे रहे हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है हमको, तो 6 पार्ट 7 पार्ट हम एक साथ करा रहे हैं आपको, और इसके पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 8 आप करेंगे अपने से, ठीक है बच्चों? ठीक है, थैंक यू, आप कर लेंगे। अब आइए बच्चों, तो कुछ पार्ट यहां पे स्किप करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अब इतना आप समझ गए हैं, आप होशियार बच्चे हैं, आप लोग कर लेंगे। तो पार्ट 6 में कह रहा है p ऑफ x इक्वल टू lx प्लस m, वेयर x इक्वल टू कितना है, -m/l है। दिस इज 6 पार्ट एंड दिस इज 7 पार्ट, दोनों को एक साथ करा दे रहे हैं आपको हम। px इक्वल टू 7 में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 1, हियर x इक्वल टू -1/3 एंड 2/3, 2/√3। देखो बच्चों यहाँ 2 वैल्यू दिया, x की 2 वैल्यू दिया है, यहाँ पे 1 वैल्यू दिया है। तो देखो x की वैल्यू जब बच्चों -m/l यहाँ रखेंगे हम, तो क्या आएगा, देखो p ऑफ m/l, तो क्या हो जाएगा ये l इंटू -m/l प्लस m, तो l से l कट गया, ये -m दिस इज एंड प्लस m,
दिस इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू 0 आ गया ना। तो सो x इक्वल टू माइनस एम बाई एल इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो इसका 0 होगा ये। इस तरीके से पुट करना है बस, आपको कुछ नहीं करना। अगेन यहाँ पे एक वैल्यू हम पुट करके आपको दिखा रहे हैं, एक आप खुद से पुट करेंगे। यहाँ पे पहली वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं ये वाली, क्योंकि दोनों वैसे ही है। तो p ऑफ माइनस 1/√3 रखेंगे तो क्या आएगा देखो बच्चों, तो 3 इंटू माइनस 1/√3 का स्क्वायर और -1 पूरे का स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दिए। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 √3 का स्क्वायर बच्चों 3 हो जाएगा अपॉन में -1, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 1 - 1 इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू -1/3 एक 0 है। लिखेंगे सो x इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ px। ठीक है बच्चों, दिख शायद नहीं रहा है तो आप लिख लेंगे। सो x इक्वल टू -1/3 √3 इज ए 0 ऑफ px। इसका पॉलिनोमियल का रूट है, ठीक है ना, 0 ऑफ px, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक 0 है ये। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। अगर इसको रखेंगे आप तो देखो यहाँ 3 से 3 तो कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 4 - 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो अगर जब आप यहाँ पे रखेंगे p ऑफ 2/√3, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी कि 3 इसका आंसर आएगा। तो ये 0 नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 2/√3 नहीं है और -1/√3 0 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको इतनी बात। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। बिफोर दैट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन ऑफ चीज द फॉलोइंग। तो हमें इनके जीरोस निकालने हैं, दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आओ बच्चों समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अभी तक हमसे चेक करने कह रहा है कि 0 इसका है कि नहीं है, अब कह रहा है 0 फाइंड करो। चलो बच्चों देखते हैं, 0 निकालना भी सीख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं बच्चों। पहला पार्ट है आपका px इक्वल टू x + 5, px इक्वल टू x + 5। तो अगर इसके जीरोस निकालने हैं तो देखो, जीरोस निकालने का सबसे अच्छा तरीका करना क्या है आपको, ये तो एक तरीका आपका ये था कि आप x की वैल्यू यहाँ पे +1 0 पहले पुट करो, -1 +1 +2 -2 +3 -3, जिस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू वो हमारा 0 होगा। हालांकि यहाँ पे -5 रखेंगे तो +5 0 हो जाएगा, आपका दिख रहा है। लेकिन वहां इस तरीके का ना बहुत लंबा हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि एक बार यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करें, अल्टरनेट मेथड से चेक करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, फिर -2 पुट करेंगे, तो बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन। इतना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये बेसिक था, आपके हमने बताया जो आपको निकालना 0 बेसिक था, वो कैसे निकालना था। लेकिन यहाँ पे करने का तरीका कुछ स्मार्ट तरीका हम लगाएंगे। आपने बेसिक समझ लिया है कैसे करना है, अब हम लोग स्मार्ट मेथड से तेजी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, तो हालांकि अगर यहाँ पे p ऑफ अगर -5 आप पुट कर दें तो -5 + 5 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर -5 पुट करने पर 0 आया है तो x इक्वल टू -5 इज ए 0 ऑफ px। इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन इस तरीके से आपको पता कैसे लगे क्या रखने पे आएगा, अभी तो आसान था, छोटा क्वेश्चन तो हमने कर लिया। थोड़ा सा इक्वेशन अगर आपकी आ गई, मान लो पॉलिनोमियल क्यूबिक रहा, 4th पावर बाइक्वाड्रिक रहा, तो वहां सॉल्व करने दिक्कत हो जाएगी। तो करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, आइए समझते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल अगर हमें 0 निकालना है तो इफ वी नोट करेंगे, आप नोट करेंगे, इफ वी फाइंड द 0 ऑफ एनी
पॉलिनोमियल, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरो निकालना है तो पुट करना आपको होगा, पुट p ऑफ x इक्वल टू, यानी उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करेंगे। जब आप जीरो के बराबर पुट करेंगे तो उसके बाद आप अगर लीनियर है तो आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, अगर आपका क्वाड्रेटिक है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा और आपका जीरो वहां से निकल आएगा। देखिए जैसे इसको करना हमें, तो px इक्वल टू मैंने जीरो पुट किया तो px की वैल्यू क्या है, x प्लस 5 है, यहां से लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -5, x को RHS में ट्रांसफर कर दो तो x की वैल्यू -5, देख लो यहां से x की वैल्यू -5 आई है, यानी कि x इक्वल टू -5 इज ए जीरो ऑफ px। तो इस पॉलिनोमियल x का जीरोस है क्या है, x इक्वल टू -5 है। इस तरीके से बच्चों हमें जीरोस निकालने हैं, ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएं तो बहुत लंबा है, एक बार 1 0 -1 +2 प्लस -2 सब कुछ पुट करना पड़ेगा आपको, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे आसान तरीका, किसी भी पॉलिनोमियल को जीरोस निकालने के लिए आप उस px को जीरो के बराबर पुट कर देंगे, यानी कि x की यहां से हम क्या फाइंड कर रहे हैं बच्चों, अल्टरनेटली हम ये फाइंड कर रहे हैं यहां पे कि x की किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आएगा। हम x की वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, हालांकि वही तो जीरो होता है ना। कुल मिला के हम x की वही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जिसपे इस पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ रहा है, तो कुल मिला के जीरो ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है सवाल करने का। हमने जो इंट्रोडक्शन बताया था वो आपको समझाने का तरीका था, लेकिन अगर उस तरह सवाल करेंगे सवाल बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे। तो आसान तरीका है, हमें लेंथी प्रोसेस पे नहीं जाना है। जैसे मान लो हमें अपने घर से दिल्ली जाना हो, आगरा जाना हो, लखनऊ जाना हो, तो हम रास्ता कठिन क्यों चुनेंगे भाई, हम तो आसान रास्ता चुनेंगे यार, आसान रास्ता में आराम से पहुंच जाएंगे। अगर हम कठिन रास्ता वहीं चुन लेंगे तो आधी दूर पर ही हमें आसान सरल सुगम चुनना है बच्चों, आसान है तो बड़े से बड़े मंजिल जो है आप आसानी से पा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस निकालने का तरीका ये आसान है। ठीक है, सेकंड पार्ट बढ़ते हैं। अच्छा सेकंड पार्ट है, अब हम लोग डायरेक्ट ही जीरोस निकालेंगे। सेकंड पार्ट में कह रहा है, आप समझ गए हैं तरीका, p ऑफ x इक्वल टू x -5, तो फॉर लिख देंगे इस तरीके से, फॉर जीरोस ऑफ px, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पुट p ऑफ x इक्वल टू 0, then x -5 equal to 0, px की वैल्यू है ये, x -5 equal to 0, then here x equal to 5. When we transfer -5 to RHS, we get x equal to 5, and x equal to 5 is 0 of px. तो आपका x equal to 5 क्या है, 0 है। इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं सवाल को। थर्ड पार्ट में देखेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट में करने का तरीका क्या है, हालांकि ये जीरो क्या है, तो जीरो मतलब x की वो वैल्यू है जिसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा पूरा। पुट करके देख लो, अगर 5 यहाँ पुट करें x की वैल्यू तो 5 - 5 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देख लो, मतलब x की हम उसी वैल्यू को निकाल रहे हैं जिसपे इसका पॉलिनोमियल का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट कह रहा है कि px इक्वल टू 3x - 2, px इक्वल टू 3x - 2। बच्चों तजिस करेंगे, फिर से वही लिखेंगे, फॉर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x के लिए पुट करेंगे, पुट px इक्वल टू 0। बच्चों आपको डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, स्टेटमेंट पूरा लिख के करना है। तो क्या होगा, px की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे, 3x - 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू 3x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 3x इक्वल टू 2, क्योंकि 2 को हमने RHS में दिया, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3, तो यहाँ 2/3 आपका एक 0 है। ठीक है, हियर x इक्वल टू 2/3 से 0 ऑफ पॉलिनोमियल x। ओके, वे नेक्स्ट वी प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 4। ये तो फोर्थ हो गया शायद ना, ये तो फोर्थ था, लेकिन हाँ बच्चों ये फोर्थ था। थर्ड देखेंगे, अब थर्ड में बिल्कुल ऐसे ही तो यार कर लोगे आप, है ना, -5/2 आएगा, कर लेना, 6 भी कर लोगे। फोर्थ हो गया, थर्ड बता दिए, चलो थर्ड बताते, चलो अच्छा बताते हैं। px इक्वल टू दिया है 2x + 5, तेजी से कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ px इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देखो बच्चों ये स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना, तो है ना, तरीका बता दिया आपको, बार बार तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमें कम ड्यूरेशन में टाइम में कंप्लीट भी करना है इसको, तो आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखो, 2x + 5 इक्वल टू 0,
तो यहां से x की वैल्यू आएगी -5/2। दिस इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है px इक्वल टू 3x। When we get put px equal to 0, we get 3x equal to 0, again we get x equal to 1, सॉरी 0, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे 0/3। 0/3 क्या होगा, अगेन 0 हो जाएगा। देखो ऐसे होगा, x इक्वल टू आएगा आपका 0/3। 0/3 का 0 ही तो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पार्ट। 6 और 7 पार्ट, 2 पार्ट और बच्चों करते हैं, क्वेश्चन को समाप्त यहाँ एक्सरसाइज करते हैं। आइए देखते हैं बच्चों। इसका जो है 6 पार्ट है बच्चों। कह रहा है px इक्वल टू ax दिया बच्चों। अगर px इक्वल टू ax दिया है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a 0 नहीं है, तो मतलब a की वैल्यू अगर 0 हो जाए बच्चों, ये पहले से 0 होता है ना, तो इसका मतलब तो बहुत सारे 0 पॉलिनोमियल बन जाता है ये। फिर इसका क्या होता जानते हो, एवरी रियल नंबर इसके 0 होते हैं, लेकिन ये a 0 नहीं है ना, ध्यान देना यहाँ पे आप। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे हम px इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ax इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, 0/a, 0 समथिंग क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 आ गया। यानी x इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दें ये 0 हो जाएगा। अब बात करेंगे सेवेंथ पार्ट की। सेवेंथ पार्ट में कह रहा है px इक्वल टू cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे c जो है 0 के बराबर नहीं है और c और d क्या है, रियल नंबर है। तो c और d कोई रियल नंबर अपने हैं। चलो अगर px इक्वल टू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, cx प्लस t इक्वल टू 0 आएगा। तो अगर हम cx की वैल्यू निकालें तो cx इक्वल टू -d होगा, और x निकालें तो -d/c होगा। दिस इज आवर आंसर। दिस इज द 0, यानी x इक्वल टू -d/c 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो आपका यहां पे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है बच्चों। तो आप जो है क्वेश्चन को 2-2 बार आप कम से कम अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर से जरूर आप देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सारी बातें अगर इंट्रोडक्शन को आप ध्यान से करेंगे तो बच्चों हमें उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपको कराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सारी एक्सरसाइज अपने से कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, अगर आप इंट्रोडक्शन को पूरी ईमानदारी से बिना स्किप किए हुए आप देखते हैं। तो इतना ढंग से हम लोग क्लियर करते हैं वहां पे कि आपको सारी एक्सरसाइज अपने आप आ जाएगी। केवल आपको ध्यान से इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना है। देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि स्कूल में होता क्या जनरली, कि स्कूल्स और कॉलेज में होता क्या है कि टीचर आता है, क्वेश्चन को डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन कराया, 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज सर खत्म हो गई, एक्सरसाइज तुरंत खत्म हो गई। आपको उस चैप्टर के बारे में डीप जानकारी कभी नहीं होगी वहां पे। स्कूल में हम भी पढ़ाते हैं, स्कूल का पढ़ाने का तरीका यही है। टीचर वहां मेहनत करना ही नहीं चाहता, हालांकि हम तो बहुत मेहनत कर लेते हैं स्कूल में, हम पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं स्कूल में। जब भी हम लोग जाते हैं पहले इंट्रोडक्शन बिना कराए एक्सरसाइज कभी हम स्टार्ट ही नहीं करते। यहां तक बहुत सारे टीचर हमने बहुत सारे स्कूलों में देखा है जहां पर टीचर आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन कराता है बिना एक्सरसाइज बताए, बिना इंट्रोडक्शन बताए आपको टीचर क्वेश्चन कराए। इसका मतलब वो अपनी मेहनत नहीं करना चाहता, वो बिना मेहनत से पैसा लेना चाहता है। इस तरीके से अगर टीचर बच्चे को पढ़ाएगा तो आगे चलकर बच्चे को चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वहां क्लास 9th में के बाद आप 10th करेंगे, 11th करेंगे, 12th करेंगे, तो वहां पे 11th 12th में आपको बेसिक जानकारी नहीं होगी, आप 10th कैसे भी पास हो जाएंगे। लेकिन 11th में नंबर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप वहां पे पास हो पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको करना क्या है, सारे इंट्रोडक्शन पार्ट आपको अच्छे से देखने हैं, तभी आपको मैथ के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो पाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।